हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे एनर्जी के बारे में और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है और एनर्जी कितने टाइप्स की होती है, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए एनर्जी को हम बेसिक से समझते हैं रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। सबसे पहले एक फॉर एक एग्जांपल, तो सपोज कीजिए आप टायर्ड, आप थके हुए, तो आप बैग को नहीं उठा पा रहे हो, लेकिन आप फ्रेश हो तो आप वही उन्हीं बैग को इजीली लिफ्ट कर सकते हो। ये भी क्या है, एक टाइप ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या है, एबिलिटी टू मेक थिंग्स हैपन। किसी भी काम को करने की जो कैपेसिटी या एबिलिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। अब जब हम फिजिक्स में इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो क्या होंगी, एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क। किसी भी वर्क करने के लिए जो कैपेसिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। अगर हम कोई भी वर्क नहीं कर रहे तो हम क्या कहेंगे कि वहां पर कोई भी एनर्जी यूज नहीं हो रही। चलिए कितने टाइप्स की एनर्जी होती है वो देखते हैं। एनर्जी सिर्फ ही क्या है दोस्तों, एनर्जी फॉर्म्स है जस्ट वे एनर्जी रिस्टोर्ड और ट्रांसफर, कि हम उस एनर्जी को कैसे ट्रांसफर करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, उसके बेस पर हमने इनको अलग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले देखिए केमिकल एनर्जी, तो ये किसमें स्टोर होती है, फूड फॉर्म में स्टोर होती है या किसी फ्यूल फॉर्म में स्टोर होती है। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो करंट के फॉर्म में स्टोर होती है। फिर मैकेनिकल एनर्जी है, जो मोशन एंड पोजिशन के फॉर्म में स्टोर होती है। और जो हीट एनर्जी है वो मॉलिकुलर मोशन के फॉर्म में स्टोर होती है। तो ये एनर्जी सेम ही होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में स्टोर करके हमने रखी हुई होती है। अब हम जैसे मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो हम केयर करेंगे ओनली मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। चलिए अब हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है। अब दोस्तों इसका सिंपल सा मीनिंग है कि हम एनर्जी को क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल तो ये जो आप पेंडुलम देख रहे हैं, तो जब आप इसको यहाँ पर हाइट पर रखेंगे तो क्या होंगे, यहाँ पर कोई भी स्पीड नहीं होंगी और हाइट बहुत ज्यादा है। लेकिन जब हम वहां से उसको छोड़ेंगे तो ये लो हाइट पे आएगा और स्पीड बहुत ज्यादा होगी। तो ये क्या है, एनर्जी इज चेंजिंग फॉर्म। एनर्जी डिसअपियर नहीं हो रही है, सिर्फ वो अपने फॉर्म को चेंज करे। अब जब हम यहाँ पर हाइट पर रखते हैं तो हम उस एनर्जी क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। लेकिन जब हम उसको छोड़ते हैं तो स्पीड बढ़ती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। फिर हम आगे इसको डिटेल में, तो ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मिलाकर हम क्या कहेंगे, एनर्जी कहेंगे। और उनकी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, मीन्स ये एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है। वैलिड व्हेन नो लॉसेस, मीन्स यहाँ पर हम आइडियल केस में क्या कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। चलिए अब हम एनर्जी के टाइप्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अब दोस्तों ये बहुत ही इजी। अब हमने किसी बॉडी को हाइट पर लेकर, तो जितनी भी हम हाइट पर लेकर जाएंगे तो हर प्लेनेट की अपनी अपनी ग्रेविटी होती है, जो ग्रेविटी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जितनी हम हाइट पर लेकर जाएंगे उतना ज्यादा वो अट्रैक्ट करेंगे, तो हम इसी को क्या कहेंगे, उसकी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी। तो जब हम उस हाइट से उस बॉडी को छोड़ेंगे तो क्या हो सकता है, वो नीचे गिर सकती है और किसी के ऊपर गिर के उसको ब्रेक कर सकती है। या फिर वो अगर हम किसी रेस्ट कंडीशन पे भी वो बॉडी रखी हुई तो उसको जितना उसका वेट होगा, तो उसको जितना ज्यादा वेट होगा उतने ज्यादा जोर से धक्का देना होगा उसको अपनी पोजीशन से हटाने के लिए। तो ये भी एक काइंड ऑफ एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। मींस वो कितना ऊपर है, कितना नीचे है, तो उसकी वजह से वो जो उस पर ग्रेविटी उसके ऊपर जो एक्ट करती है उसकी वजह से जो जो हमें फोर्स अचीव होती है उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, पहले तो उस बॉडी का मास, और फिर ग्रेविटेशनल एनर्जी। हर प्लेनेट की डिफरेंट होती है। अर्थ की 9.81, वैसे हाइट, कितनी हाइट पर हम उसको लेकर जा रहे हैं, तो ये मास, ग्रेविटी और हाइट, ये तीनों भी मिलाकर हम क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और हम मेजर करते हैं जूल में। सेकंड जो टाइप है हमारी एनर्जी का वो है स्ट्रेन एनर्जी। अब ये स्ट्रेन एनर्जी रियल लाइफ क्या है, जब हम किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं या फिर उसको कंप्रेस करते हैं तो हमें क्या होगा, जब हम स्ट्रेच करते हैं तो वो हमें कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, और जब हम उसे कंप्रेस करते हैं तो वो हमारे हाथ को स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं। या फिर किसी हम रबर बैंड को पुल कर, तो जो एनर्जी हमें उससे अचीव होती है बिकॉज ऑफ डिफॉर्मेशन, हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन एनर्जी। अब स्ट्रेन एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, स्ट्रेन एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी ड्यू टू डिफॉर्मेशन। जो मटेरियल की जो प्रॉपर्टी थी, जिसके ये सभी मटेरियल, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी की वजह से होता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रेन एनर्जी अचीव होती है। अब इसमें क्या कह दोस्तों, स्टिफनेस मैटर करता है और डिफॉर्मेशन। स्टिफनेस आप मटेरियल की स्ट्रेंथ को भी कह सकते हो, जिसे हम स्प्रिंग के फॉर्म में हम उसको स्ट्रेंथ कहते हो। डिफॉर्मेशन मींस वो कितना इलोंगेट हो। चलिए दोस्तों हमने क्या देखा, हमने देखा
पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी उसकी पोजीशन की वजह से, मतलब कितनी हाइट पर वो बॉडी एग्जिस्ट करती है। दूसरा हमने देखा स्ट्रिंग एनर्जी, जो स्प्रिंग में होती है। तीसरा है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी दोस्तों मोशन की वजह से जो होती है। अब देखिए एक कार है जो बहुत फास्ट जा रही है, मूविंग कार है, वो चीज को टक्कर मारेंगी तो चीज ब्रेक हो जाए, वो यही इस वजह से हो रहा है कि एनर्जी, ये भी एक टाइप ऑफ एनर्जी। वैसे जितनी ज्यादा फास्ट कार उतना ज्यादा वो हिट कर सकती है, इतना हार्ड उनको हिट करती है। तो मीन्स मोशन की वजह से हमें क्या हो रही है यहाँ पर एनर्जी अचीव, मीन्स मोर मोशन मीन्स मोर एनर्जी। तो इस एनर्जी को हमने क्या नाम दिया? काइनेटिक एनर्जी, जो हमें मोशन की वजह से अचीव होती है। और जो पोजीशन की वजह से अचीव होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी, और जो मोशन की वजह से अचीव होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। जितना ज्यादा मोशन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी। तो उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है? 1/2 mv स्क्वायर। एम जो होता है वो मास को रिप्रेजेंट करता है, और वी जो है तो हमारे बॉडी की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। चलिए, अब काइनेटिक एनर्जी दूसरे कहते हैं जब हमारा मोशन लीनियर फॉर्म है, लेकिन जब हमारा मोशन रोटेशन में होगा तो हम क्या करें? तो उसको हम क्या कहेंगे? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर उसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर स्पीड का स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी जो लीनियर फॉर्म है उसका फॉर्मूला क्या था? 1/2 mv स्क्वायर। एम रिप्रेजेंट करता था मास को, और वी रिप्रेजेंट करता था वेलोसिटी को। लेकिन यहाँ पर क्या है? आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मीन्स वो मास जो हमारे बॉडी को रोटेट नहीं होने देगी, तो मतलब रोटेशनल में जो मास होता है उसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर स्पीड होती है, हम उसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर सिर्फ मास की जगह हमने आई लिखा है और वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी ली है। चलिए अब हम देखेंगे इफिशियंसी ऑफ ए मशीन के बारे में। इफिशियंसी क्या होती है दोस्तों? कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, तो वैसे मशीन भी परफेक्ट नहीं होती। जब भी हम इनको इनपुट देते हैं मशीन को, तो उस हिसाब से आउटपुट नहीं निकालती। मीन्स जब हम इसमें डीजल या पेट्रोल डाल रहे हैं तो हम कंसिडर कर रही कि इसका इतना आउटपुट आना चाहिए, लेकिन वो उतना नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारा फ्रिक्शन होता है, बहुत सारा साउंड होता है, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हमारी जो एनर्जी है वो लॉस होती है। तो इसी को हम कैलकुलेट करेंगे और इसे हम कहेंगे इफिशियंसी ऑफ मशीन। मीन जितना हम उसको इनपुट दे हैं तो उस हिसाब से हमें कितना आउटपुट मिल रहा है, तो उसका हम क्या कहते हैं? इफिशियंसी ऑफ मशीन। कोई भी चीज 100% इफिशियंट नहीं होती। इवन हम ह्यूमन भी 100% इफिशियंट नहीं होते। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट से। है दोस्तों, जब हम इन सारी चीजों को स्टडी कर लेंगे तो हम किन चीजों को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो हम फ्लाईव्हील को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इंजन्स को, वाइब्रेशंस को, और मशीन डायनेमिक्स को हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द कैड इंजीनियर चैनल को। आपके सपोर्ट से चैनल ग्रो करेंगे और भी अमेजिंग वीडियो आएंगे, और आपको इस वीडियो की पीपीटी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।